हेलो एंड वेलकम बैक टू चैनल गाइस। मेरा नाम है आशीष गायकवाड़ और स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही बढ़िया होने वाला है। दिस इज गोइंग टू बी द वेरी हेल्पफुल, द मोस्ट हेल्पफुल वीडियो फॉर यू ऑल इफ यू आर फ्रॉम महाराष्ट्र एंड इफ यू आर वेटिंग फॉर गवर्नमेंट वैकेंसीज। तो ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा आपके लिए ही है। यू कैन कंसिडर ये नंबर आप ध्यान में रखिए, 1974। ये कोई ईयर नहीं है, बट दिस इज 1974, 1974। ये इतने वैकेंसीज, दीज आर द नंबर ऑफ वैकेंसीज जो महाराष्ट्र में सीएचओ के डिक्लेयर हो चुके हैं, आ गए हैं पिछले कुछ दिनों से। पिछले कुछ लाइक लास्ट मंथ एक नोटिफिकेशन, नॉट एग्जैक्टली द जीआर, ऐसा कुछ आया नहीं था, बट चीजें सामने आई थी कि 2 हफ्ते में सीएचओ की वैकेंसीज आएगी, उसके बारे में नोटिफिकेशन आएगा। बट काफी तरह की चीजें चल रहे थे। अनटिल एंड अनलेस कुछ वैलिड आता नहीं है तब तक हमने उस पर वीडियो नहीं बनाया। बट नाउ ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, रिलीज हो चुका है। एंड हियर्स व्हाट, हम इस वही चीजें जो उस नोटिफिकेशन में है उसको हम समराइज करके सिंपल लैंग्वेज में इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो वीडियो इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखें। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 1974 वैकेंसी सीएचओ की आ रही है, आने वाली है। तो उसमें और क्या चीजें आपको समझना जरूरी है। सबसे पहली बात, एलिजिबिलिटी क्या रहेगी। अगर आपने बीएससी नर्सिंग किया है, बीएससी नर्सिंग, उसके बाद बीयूएमएस, दैट इज यूनानी, बीएएमएस एंड बीएससी इन कम्युनिटी, बीएससी इन कम्युनिटी। अगर आपके पास ये 4 डिग्रीज है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी आपके पास एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, जिस टाइम पे आप अप्लाई कर रहे हो उस टाइम पे ये डिग्रीज होने चाहिए, इसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो यू मे नॉट बी कंसिडर्ड एलिजिबल एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। ऑनलाइन एप्लीकेशन, जो भी एप्लीकेशन फिलिंग आप करोगे उस टाइम पे ये सर्टिफिकेट इन पर्टिकुलर डिग्रीज का आपके पास होना चाहिए। इसमें एक और क्वेश्चन आता है कि बीएससी नर्सिंग दिया है तो क्या जीएनएम वाले कर सकते हैं, एएनएम वाले कर सकते हैं? तो नहीं, जीएनएम एएनएम के बेसिस पर नहीं। शायद बीएससी नर्सिंग वाले, पीबीएससी, जिन्होंने पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग किया है उनको अलाउ किया जाता है, उनको अलाउ कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज द एलिजिबिलिटी। अगर आपको सीएचओ के लिए अप्लाई करना है तो दिस इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। नेक्स्ट अगर हम देखें तो एज लिमिट, तो एज लिमिट अगर ओपन कैंडिडेट है तो उसके लिए 18 ईयर्स टू 38 ईयर्स अगर आपकी एज है, ओपन कैटेगरी में आप बिलोंग करते हो, ओपन कैंडिडेट है, तो 18 टू 30 ईयर्स ये आपके लिए लिमिट है। इसमें अगर आप आते हो तो अप्लाई कर सकते हैं। 43 ईयर्स अगर आप रिजर्व कैटेगरी में बिलोंग करते हो, जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल रिजर्व कैटेगरीज है उसमें अगर आप बिलोंग करते हो तो 43 तक एज रिलैक्सेशन है। एंड जो भी कैंडिडेट जो बिलोंग करते हैं एक सर्विसमैन और पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, दिव्यांग जिसे इन मराठी कहा जाएगा, तो उन लोगों के लिए और एज रिलैक्सेशन है अप टू 53-55, इतना एज रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया गया है। तो एज के बारे में अगर कोई डाउट होगा तो दिस इज द आंसर फॉर यू। उसके बाद अगर हम देखें एप्लीकेशन प्रोसेस क्या रहेगा, तो दिस इज द वेबसाइट www.nhm.maharashtra.gov.in। इस वेबसाइट को अब जब तक वैकेंसी आती नहीं है, मतलब जब तक आपके एप्लीकेशन फॉर्म फिल अप करते नहीं हो, जब तक आपकी एग्जाम होती नहीं है, जब तक आपको सिलेक्शन मिलता नहीं है, जब तक आप एज अ सीएचओ ज्वाइन करते नहीं हो, और उसके बाद भी, तब तक आपको ये वेबसाइट जो है ना वो रट के रखनी है। इसका टैब बना के सेव कर, बुक मार्क करके रखो आपके डेस्कटॉप पे, आपके फोन पे, क्रोम ब्राउजर पे। क्यों? क्योंकि यहीं पे सारी चीजें होने वाली है, जो भी आएगा, जो भी नोटिफिकेशन, सब कुछ यहीं पे आपको करना है। तो आपको अप्लाई भी यहीं पे करना है, इसी वेबसाइट पे जाके आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। ठीक है, ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है। इसके लिए सारे डॉक्यूमेंट्स, जो आपके डॉक्यूमेंट्स है, इसमें से एक चीज मैंने ऑलरेडी बताई है कि आपका सर्टिफिकेट है, आपका रजिस्ट्रेशन है, वो चाहिए। तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास यहाँ पे होने चाहिए। अगर आपको लिस्ट चाहिए कि कौन से डॉक्यूमेंट्स जरूरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए डॉक्यूमेंट्स, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा या फिर लिस्ट आपको कमेंट बॉक्स में जैसे भी पॉसिबल हो वो मैं आपके लिए अवेलेबल करवा दूंगा। ठीक है,
अब अगर आप अप्लाई करते हो ऑनलाइन ऑन दिस वेबसाइट तो इसके लिए फीस क्या रहेगी, तो अगर ओपन कैटेगरी से कोई कैंडिडेट अप्लाई कर रहा है तो उनके लिए फीस है 1000, एंड उसके बाद अगर रिजर्व कैटेगरी से कोई कैंडिडेट अप्लाई करेगा तो उनके लिए फीस है 900 रुपीज, इंडियन रुपीज ये फीस है। एंड अगर कोई पर्सन एक सर्विसमैन इस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं तो उनके लिए फीस नहीं रहेगी। सो दीज आर द फीस दो लोग मतलब कैटेगरी वाले और ओपन कैटेगरी वालों के लिए, एंड एप्लीकेशन प्रोसेस ये रहेगी। ठीक है, आगे देखते हैं। अगर आपको CHO इस वैकेंसी में मतलब ये वैकेंसी का लाभ उठाना है, इफ यू वांट टू ज्वाइन एज अ CHO, इफ यू वांट टू क्रैक एट द CHO एग्जाम, तो इसमें नया पैटर्न है। अगर आपको बोलूं तो पहले क्या होता था, देयर यूज्ड टू बी 50 क्वेश्चंस, 50 MCQs, और हर एक MCQ 2 मार्क्स के लिए होता था, राइट। एंड देन उसमें निगेटिव मार्किंग वगैरह जो भी है वो चीजें, फिर बाकी वो पूरा ना हुआ। अब बात करते हैं यहाँ पे जो एग्जाम पैटर्न है वो 60 क्वेश्चंस आपके कम्युनिटी के रहेंगे, कम्युनिटी, पब्लिक हेल्थ एंड ऑल, वो सब कुछ रहेंगे। 20 क्वेश्चंस आपके जीके के रहेंगे, 20 क्वेश्चंस फ्रॉम जीके, जनरल नॉलेज के 20 क्वेश्चन, एंड आगे के 20 क्वेश्चन जो रहेंगे वो NHM के जो भी नेशनल हेल्थ मिशन के जो भी प्रोग्राम्स है, जितने भी प्रोग्राम्स है वो सारे प्रोग्राम्स, उन पर स्पेशल 20 मार्क्स का क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, मतलब 20 क्वेश्चंस उन पे आपको मिलेंगे। अब क्या है ना, पहले क्या था कि पहले जो भी सिलेबस था या फिर पहले जो भी चीजें थे वो ऑर्गेनाइज थी नहीं, लाइक सिर्फ वैकेंसीज आती थी, जैसे नोटिफिकेशन आपने देखा, सिर्फ वैकेंसीज आती थी, कितने वैकेंसीज है, सैलरी कितनी है एंड ऑल, इतना ही, बस इतना ही था। इस बार क्या है ना, पूरा ऑर्गेनाइज्ड वे में अच्छे तरीके से दिया गया है। और ये जो एग्जाम भी है ना, ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाली है, CBT होने वाली है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। पहले एग्जाम होती थी ऑफलाइन, राइट, तो वो आपको लिख के करना होता था। यहाँ पे कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी, कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। और हर एक क्वेश्चन, मतलब यहाँ पे 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं फॉर 100 मार्क्स, और जो ड्यूरेशन रहेगा वो रहेगा 2 आवर्स, 2 घंटे की एग्जाम ये होने वाली है, ड्यूरेशन 2 आवर्स। तो इस प्रकार से ये नया थोड़ा अलग पैटर्न है। 50 क्वेश्चन जहां पे आप सॉल्व करते थे, अब आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, नो निगेटिव मार्किंग, ये कुछ नई चीजें हैं। अब इसमें भी सिलेबस क्या रहेगा, अगर आपको सिलेबस जानना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, सिलेबस डिटेल वीडियो में आपको बताऊंगा। लेकिन जो चीजें, जो जिस सिलेबस, जैसे कि NHM का इंपॉर्टेंट जो भी हेल्थ जो प्रोग्राम्स है, GK एंड कम्युनिटी, ये सारी चीजें, इनके ऊपर हमारा एक कोर्स है CHO का, CHO क्रैश कोर्स, हमारा कोर्स है CHO क्रैश कोर्स। तो जो कि हमने 2023 में जो बैच हुई थी उसके लिए वहां उस टाइम पे हमने एक कोर्स लॉन्च किया था। ये अब रिकॉर्डेड अवेलेबल है, ये रिकॉर्डेड अवेलेबल है कहाँ पे, तो हमारे ऐप पे ये कोर्स अवेलेबल है। अभी के लिए इसकी प्राइस है 799, 799 पे आपको ये कोर्स विद द सिलेबस, जो सिलेबस अवेलेबल है उस पे ये कोर्स आपको मिलेगा, राइट। तो रिकॉर्डेड क्लासेस है, सारे नोट्स आपको मिलेंगे, MCQs मिलेंगे, स्पेशल नोट्स, क्विक रिवीजन नोट्स, ये सारी कुछ चीजें वहां पे हमने इंक्लूड करके रखी है। सो दैट विल हेल्प यू, ये कोर्स आपको हेल्प करेगा। 28 डेज का क्रैश कोर्स था, तो दिस कोर्स विल डेफिनेटली हेल्प यू, राइट। सो डू चेक इट आउट, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके क्रैश कोर्स चेक करिए। एंड अगर आप टेस्ट सीरीज चाहते हो, इफ यू थिंक कि चलो कोर्स वगैरह तो नहीं, सब जानते हैं हम, हमें सिर्फ टेस्ट सीरीज चाहिए, तो NHM महाराष्ट्र के लिए, NHM महाराष्ट्र CHO के लिए स्पेशल टेस्ट सीरीज भी हमारे पास हमने आप लोगों के लिए क्यूरेट कर रखी है, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। पहली लिंक है बैच की, दूसरी लिंक है टेस्ट सीरीज की। तो आप आपके चॉइस के अनुसार, इफ यू विश टू ज्वाइन द बैच, आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इफ यू विश टू जस्ट टेक द टेस्ट सीरीज, और टेस्ट सीरीज भी काफी काफी मतलब बहुत नॉमिनल फीस पे वो टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी। सो डेफिनेटली गो एंड चेक इट आउट, टेस्ट सीरीज देखो, बैच देखो, आपके चांसेस जो है वो हम क्लेम करते हैं, इफ यू डू आइदर ऑफ दिस थिंग यू विल इंप्रूव योर चांसेस बाय 16 टाइम्स, 16x आपके चांसेस आप बढ़ाते हो। ठीक है, तो ये रहा एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस। आगे अगर हम देखें तो सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, तो पहले होती है एंट्री एग्जाम, ठीक है,
एंट्री एग्जाम। अब ये जो एंट्री एग्जाम होती है, जैसे हमने देखा ये 100 मार्क्स की एग्जाम होगी, राइट। ये एग्जाम होने वाली है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, सीबीटी होगी। पहले रिटर्न होती थी, अब सीटी। रिटर्न मतलब सिर्फ आपको सर्कल गोल करना था, एमसीक्यूज ही होते थे, यहाँ पर सीबीटी होने वाली है, ठीक है। इस एग्जाम को अगर आप पास करते हो तो इसके बाद 6 मंथ्स का एक ब्रिज कोर्स है। मतलब गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र एंट्री एग्जाम पहले लेगी, एंट्री एग्जाम में जो भी लोग पास हो गए उन लोगों के लिए एक ब्रिज कोर्स होगा। उसके लिए जो भी बड़े अच्छे इंस्टीट्यूट्स है, उन सारे टॉप इंस्टीट्यूट्स में, अच्छे इंस्टीट्यूट्स में कुछ गवर्नमेंट फैसिलिटीज, कुछ टॉप प्राइवेट फैसिलिटीज, वहां पे आपके लिए 6 मंथ्स का कोर्स पूरा अवेलेबल किया जाएगा। आपको सिखाया जाएगा, ट्रेन किया जाएगा, थियोरेटिकली प्रैक्टिकली सारी कुछ चीजें आपको ट्रेन की जाएगी। एंड आफ्टर दैट होगी एग्जिट एग्जाम। इसके बाद होगी एग्जिट एग्जाम। और ये एग्जिट एग्जाम जैसे एमयूएचएस के यूनिवर्सिटी, मतलब ये दिस एंट्री एग्जिट एग्जाम विल बी कंडक्टेड बाय एमयूएचएस, महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस नासिक। तो वो एग्जिट एग्जाम कंडक्ट करेगी। उसका पूरा जो यह है मिड लेवल हेल्थ प्रोवाइडर के लिए जो पूरा जो भी 6 मंथ में आप सीखने वाले हो, द एंटायर सिलेबस यहाँ पे कवर होगा। उसका अच्छा से टाइम टेबल आता है सेपरेट, एंड यू विल गेट नोटिफाइड जैसे आप यहाँ पे आओगे तब। तो उसके लिए पहले तो आपको ये एंट्री एग्जाम पास करनी है, देन एग्जिट एग्जाम पास करनी है। एंट्री पास की, एग्जिट पास नहीं कर पाए तो नेक्स्ट टाइम में आपको अटेम्प्ट करना है। अगर एंट्री पास की, एग्जिट पास की, देन यू विल बी पोस्टेड एज सीएचओ या फिर मिड लेवल हेल्थ प्रोवाइडर। ये आपको एज अ पोस्टिंग मिलती है, एज अ मिड लेवल हेल्थ प्रोवाइडर, उन्हें हम कहते हैं कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। तो फिर आपको एक सब सेंटर मिलेगा, राइट। तो एज उस सब सेंटर में आप जॉब करोगे। लेकिन उससे पहले इंपॉर्टेंट चीज है ये 2 एग्जाम। अब जो क्रैश कोर्स मैंने बोला है, उस क्रैश कोर्स का कंटेंट, उस क्रैश कोर्स में जो भी रिकॉर्डेड वीडियोस है और जो भी नोट्स है, तो उस क्रैश कोर्स के नोट्स आपको एंट्री एग्जाम में भी एंड एग्जिट एग्जाम, दोनों भी एग्जाम में हेल्प करेंगे। उस क्रैश कोर्स की वैलिडिटी हम लाइफ टाइम के लिए रखेंगे, राइट। मतलब जब तक एग्जाम होगी, जब ये एग्जाम होगी, एग्जाम होने के बाद आपकी ब्रिज कोर्स होगा, ब्रिज कोर्स के बाद एग्जिट एग्जाम होगी। आफ्टर द रिजल्ट हम उसकी वैलिडिटी ऑफ कर देंगे। इनकेस फिर से वैकेंसी जाती है, फिर से वो वैलिडिटी बढ़ेगी, राइट। तो फॉर नाउ दिस इज विन विन सिचुएशन फॉर यू कि अगर आप ये क्रैश कोर्स लेते हो तो एंट्री एग्जाम भी सॉर्टेड है, एग्जिट एग्जाम भी सॉर्टेड है, सब कुछ आपके लिए हो जाता है। तो इस तरीके से हमने वो डिजाइन करा था, इस तरीके से वहां पे नोट्स, पीडीएफ, सारे कुछ चीजें, लेक्चर्स, रिकॉर्डेड सब कुछ वहां पे अवेलेबल है। सो डू चेक इट आउट और डोंट मिस दिस क्रैश कोर्स। अगर आपको वैकेंसी में मतलब चीजें अगर आपको चाहिए जॉब, तो यू शुड नॉट मिस इट। लेट्स सी अदर इंपॉर्टेंट थिंग्स। सैलरी एंड स्टाइपेंड, सबसे इंपॉर्टेंट है सैलरी। तो सैलरी आपकी होती है यहाँ पे 25,000, ये होती है आपकी बेसिक सैलरी। एंड यहाँ पे होता है परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव, जिसको कहा जाता है पीबीआई, परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव। अगर आप बोलोगे तो फिर टोटल होगी आपकी सैलरी 40,000। तो 40,000 बोलने के लिए है टोटल सैलरी, बट ऐसा होता नहीं है। बेसिक सैलरी में से 200 जो है वो आपका प्रोफेशनल टैक्स कट होता है। तो बेसिक सैलरी है आपकी 24,800। ये तो 100% आपको इतना मिलना है। बाकी ये जो 15,000 है, इसमें भी आप किस प्रकार से काम करते हो, कैसे आपका परफॉर्मेंस क्या रहता है, जो भी इंडिकेटर्स है, तो उन इंडिकेटर्स का जो भी टारगेट है, मंथली टारगेट, क्या आप वो कंप्लीट कर पाते हो या नहीं, तो अकॉर्डिंगली फिर आपको ये 15,000 में से मिलेगा। सो 35, 38 के आसपास, 38 भी काफी कम लोगों को मिलता है आजकल, 38, 39, बट 35 प्लस के आसपास आपको सैलरी यहाँ पे डेफिनेटली मिल जाएगी। उसमें भी अगर आप हार्ड एरिया में जॉब करते हो, हार्ड टू रीच एरिया, तो हार्ड एरिया लोगों के लिए हार्ड एरिया अलाउंस मिलता है। वो कितना होता है, तो वो एक्स्ट्रा 15,000 होता है। एक्स्ट्रा क्या, वो उतना मेहनत होता है 15,000। तो इन लोगों के लिए इस लॉजिक से, इस कैलकुलेशन से 55,000 तक की सैलरी हो सकती है। अगेन डिपेंड्स ऑन द पीबीआई। जो बेसिक है वो उतना ही रहेगा, बट जो इंसेंटिव है वो यहाँ पे प्लस मिलता है,
राइट, क्योंकि हार्ड टू रीच एरियाज में अगर आप जॉब करते हो तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। एंड आई हैव वर्कड एज सीएचओ, मैंने भी एज सीएचओ सर्व किया है, एंड नाउ आई एम वर्किंग इन डीएमआर, सो आई नो हाउ थिंग्स वर्क। अब रिसेंटली कुछ चीजें चल रही है कि सीएचओ का जो बेसिक सैलरी है वो हटा के 25 हटा के उसको 35,000 करेंगे, और जो पीबीआई है वो 5,000 है। अभी तक इसके ऊपर कोई भी ऑफिशियल नोटिस आया नहीं है। अगर आप कहीं पे सुनते हो कि ऐसा कुछ हुआ है, तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है। होगा या नहीं होगा, दैट इज अ क्वेश्चन मार्क। जब भी होगा विल लेट यू नो, एंड वी होप कि डेफिनेट जल्द से जल्द ये चीज हो जाए। दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर एवरीवन वर्किंग, और इससे मोटिवेशन मिलेगा काम करने में, क्योंकि मेहनत बहुत ज्यादा है, काफी कुछ चीजें हैं, और जॉब सिक्योरिटी या फिर ये ना हो तो मुश्किल लगता है। एक और चीज सबसे इंपॉर्टेंट जो शुरू में ही आपको पता होनी चाहिए, वो ये कि यहाँ ये कॉन्ट्रैक्चुअल है, ये परमानेंट पोस्ट नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्चुअल है अभी के लिए। और ये जो भर्ती आई है ये कॉन्ट्रैक्चुअल ही है, वहां पे सीधा सीधा मेंशन किया गया है, राइट। एंड आफ्टर दैट कि अभी मतलब हैविंग सेड दैट कि अभी भी भले ही कॉन्ट्रैक्चुअल है, लेकिन अभी काफी कुछ चीजें चल रही है कि इनको परमानेंट किया जाए। फिर अगर 6 साल काम किया है तो आपको परमानेंट किया जाएगा, या फिर 3 साल 4 साल, ये कुछ चीजें चल रही है। सो विल हैव टू वेट क्या होता है, कैसा होता है। जब भी कुछ अपडेट आएंगे तो विल लेट यू नो, ठीक है। तो दिस इज अबाउट द सैलरी। एंड स्टाइपेंड की अगर हम बात करें, तो जैसे हमने देखा कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है कि एंट्री एग्जाम होती है, एग्जिट एग्जाम होती है। तो एग्जिट एग्जाम के पहले जो 6 मंथ्स का जो ब्रिज कोर्स है ना, इस 6 मंथ्स के ब्रिज कोर्स में आपको एवरी मंथ 10,000 स्टाइपेंड मिलता है। एवरी मंथ 10,000 स्टाइपेंड मिलता है। तो वो टाइम पे मिलेगा नहीं मिलेगा दैट डिपेंड्स, बट 10,000 मिलता है एट द एंड ऑफ द आपके 6 मंथ्स। आपके एग्जाम होने से पहले 60,000 आपको मिल जाते हैं पर मंथ के हिसाब से, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द सैलरी एंड द stipend if you are applying here, and if you crack the exam। bond is this is another important thing। यहाँ पे आपको जब भी एज अ सी एच ओ एग्जाम एंट्री एग्जाम क्रैक करते हो, पास करते हो, एग्जिट एग्जाम पास करते हो, देन उसके बाद आपको 3 years यहाँ पे वर्क करना होता है। 3 साल का बॉन्ड होता है। अब ये जो बॉन्ड है वो 11 months एंड 29 days, इस तरीके से आपको ईयरली रिन्यू करना पड़ता है। इस तरीके से 3 ऐसे बॉन्ड आपको बनाने पड़ते हैं। एंड इफ यू सर्व 3 years, मतलब कम से कम 3 years आपको यहाँ पे सर्व करना ही पड़ता है, ठीक है। सो ये बॉन्ड सिस्टम है। इफ नॉट देन 1,03,000 समथिंग यहाँ पे कुछ फाइन है, ठीक है। तो दिस इज इट अबाउट सीएचओ। अब सीएचओ के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स भी आपको पता होने चाहिए। आज तारीख है 4 नवंबर 2025। एंड अगर आप ऑफिशियल जो वेबसाइट देखें और जो भी न्यूज़पेपर पे जो आया था एडवर्टाइजमेंट, वहां पे अगर आप देखें तो 18 डेट दी गई है फॉर एप्लीकेशन। तो एंड लास्ट डेट है 4 दिसंबर 2025। तो लास्ट डेट है 4 दिसंबर 2025, उससे पहले आप अप्लाई कर सकते हैं। अभी तक आज की डेट में तो ये शुरू नहीं हुआ है, एप्लीकेशन स्टार्ट हुए नहीं है, ऑनलाइन दिख नहीं रहा है चीज़ें। एज सुन एज इट गेट्स, जैसे ही वो शुरू होते हैं, विल लेट यू नो ऑन आवर इंस्टाग्राम या फिर टेलीग्राम। तो टेलीग्राम पे बने रहिए हमारे टेलीग्राम चैनल पे, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इंस्टाग्राम पे आप हमें ज्वाइन करिए, वहां पर मैं अपडेट देता रहता हूँ। जैसे ही ये अपडेट मिला था, सबसे पहले मैंने इंस्टाग्राम पे स्टोरी पे डाला था, वैकेंसीज कितने हैं क्या है सब कुछ वहाँ पे मैंने डाला था। अगर आपको इसके बारे में, जैसे कि स्टडी कैसे करें, एग्जाम पैटर्न के बारे में और सिलेबस के बारे में, सिलेबस को इन डिटेल समझना है, और कुछ भी चीज़ें इफ़ यू वांट टू नो, उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। एंड डू लेट मी नो कि वेदर आर यू प्रिपेयरिंग फॉर सीएचओ, क्या आप सीएचओ बनना चाहते हैं। इफ़ यू वांट टू बिकम अ सीएचओ, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें आई एम प्रिपेयरिंग फॉर सीएचओ, मुझे सीएचओ बनना है। जो भी आपके लैंग्वेज में, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, जिस भी लैंग्वेज में आप कमेंट करना चाहते हो, डू लेट मी नो, सो दैट आई वांट लाइक आई गेट टू नो कि कितने लोग हैं जो सीएचओ बनना चाहते हैं। सीएचओ एक ऐसी जॉब है, लाइक मैंने काफ़ी बार इसके बारे में बात की है, काफ़ी वीडियोस में बात की है। एंड अगेन आई वुड से कि जो ट्राई करना चाहते हैं, जिनको लाइक सच में यही करना है, वो ट्राई करें। जिन लोगों को एक्सपीरियंस नहीं है, उन लोगों ने कोई और जॉब से वहाँ पे ट्राई करें। यहाँ पे अगर प्राइवेट जॉब में आप लाइक इफ़ यू आर मतलब कि ये बहुत प्राइवेट बहुत हो गया, बस थोड़ा सा रिलैक्स चाहते हो, तो यहाँ पे पूरा रिलैक्सेशन नहीं है, एकदम रिलैक्स थेरेपी नहीं मिलती है, आप रिलैक्स नहीं बैठोगे। बट हाँ,
जो कुछ चीज़ें प्राइवेट में या फिर कई अदर जॉब्स में है, वो टेंशन थोड़ा यहाँ पे नहीं रहेगा। बट जॉब करना है, काम करना है, तो वहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ थोड़ा बर्डन आता है, एंड जब बर्डन आता है तो फ्रस्ट्रेशन, टेंशन, ये चीज़ें होती है। आप अपार्ट फ्रॉम दैट फिर आप कैसे मैनेज करते हो, आप कैसे हैंडल करते हो, उस पर सारी चीज़ें डिपेंड करती है। तो अगर आप भी चाहते हो CHO बनना, प्रिपरेशन स्टार्ट करें, आज से ही शुरू करें। डोंट वेट कि अब फॉर्म भर दूंगा, फॉर्म जब आएगा, फिर जब एग्जाम की डेट आएगी, डोंट वेट फॉर दैट, आज से ही शुरू करें। एंड फॉर दैट यू कैन रेफर आर क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। क्रैश कोर्स ले ले, आप आज से ही शुरू कर दे। 28 डेज में स्टडी खत्म, 28 डेज में आपका, आप लेक्चर्स ले लो, 28 डेज के लिए आप प्रॉपर स्टडी कर पाओगे। उसके बाद आप टेस्ट सीरीज लेना चाहते हो, सिर्फ टेस्ट सीरीज, तो उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। एंड ज्वाइन अस ऑन आवर टेलीग्राम, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। दैट्स इट इन दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर आप वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, नए आपके दोस्तों के साथ, आपके फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी और अच्छे वीडियो में, किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शालोम, शांति और सलाम। बाय बाय गाइस।